जब हम भारत चीन बॉर्डर की बात करते हैं तो दिमाग में 3,488 किलोमीटर लंबी एक लाइन आती है। लेकिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाओं के बीच एक, कह सकते हैं, एक संभावित टकराव का मैदान है। यहाँ एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ी आग भड़का सकती है। तो चलिए आज उन सबसे खतरनाक जगहों को समझने की कोशिश करते हैं जहाँ ये चिंगारी भड़क सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी लंबी और मुश्किल सीमा पर असली खतरा है कहाँ? वो कौन से फ्लैश पॉइंट्स हैं जहां कोई भी छोटी मोटी गलतफहमी या आक्रामकता एक बड़े संघर्ष में बदल सकती है? चलिए आज इसी को समझते हैं। 3,488 किलोमीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये लगभग दिल्ली से बैंकॉक तक की दूरी है। यही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की लंबाई, जो आज दुनिया की सबसे अस्थिर सीमाओं में से एक मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बॉर्डर के सबसे चर्चित और कह सकते हैं सबसे विस्फोटक हिस्से से, वेस्टर्न फ्रंट यानी लद्दाख। पिछले कुछ सालों में ये इलाका दोनों देशों के बीच तनाव का सेंटर बन गया है और यहाँ पर हालात अब भी बहुत नाजुक हैं। देखिए, लद्दाख का मतलब सिर्फ एक जगह नहीं है। यहाँ कई ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ सैनिक बिल्कुल आमने सामने हैं। 2020 की गलवान घाटी की उस घातक झड़प के बाद से, चाहे वो पेंगोंग त्सो झील के किनारे हों या देपसांग के ठंडे मैदान, तनाव लगातार बना हुआ है। और हाँ, अक्साई चिन का वो बड़ा इलाका तो है ही जिस पर चीन का कब्जा है, लेकिन भारत उसे अपना मानता है। और जो बात लद्दाख को और भी खतरनाक बनाती है वो है वहाँ की ज़मीन। ये एक ठंडा रेगिस्तान है दुनिया की छत पर, और यहाँ की ज़मीन काफ़ी हद तक सपाट और सख्त है, जो इसे टैंकों और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियों के लिए एक, कह सकते हैं, एक परफेक्ट वॉर जोन बनाती है। मतलब यहाँ कोई छोटी मोटी झड़प बहुत तेज़ी से एक बड़े सैन्य टकराव में बदल सकती है। तो चलिए अब बॉर्डर के दूसरे छोर पर चलते हैं, ईस्टर्न फ्रंट, जहाँ अरुणाचल प्रदेश में तवांग है। अब यहाँ का खतरा लद्दाख से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ मिलिट्री का टकराव नहीं है, बल्कि यहाँ पर इतिहास, संस्कृति और राजनीति सब कुछ दांव पर लगा है। चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है, साउथ तिब्बत कहकर। लेकिन तवांग उसके लिए कुछ खास है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल और कल्चरल मुद्दा है। और 2022 में यांगसे में जो झड़प हुई थी, वो इस बात का सबूत है कि चीन इस इलाके पर अपनी पकड़ बनाने के लिए कितना बेचैन है। अब देखिए, लद्दाख में जहाँ खुले मैदान हैं, तवांग बिल्कुल उल्टा है। ये घने जंगलों और खड़ी पहाड़ियों से भरा इलाका है। यहाँ टैंक काम नहीं आते, इसलिए यहाँ की लड़ाई बहुत, कह सकते हैं, आदिम हो जाती है। ये सैनिकों के बीच की सीधी हाथ से हाथ की लड़ाई होती है, जिसमें जमीन के हर इंच के लिए संघर्ष होता है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे बड़े खतरे पर। दिलचस्प बात यह है कि ये पॉइंट सीधे बॉर्डर पर नहीं है, लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी बन सकता है। इसे चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। तो ये चिकन नेक है क्या? जरा सोचिए, भारत के नक्शे पर एक पतली सी पट्टी जो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है। यही वो संकरा रास्ता है जो भारत की मेन जमीन को उसके 8 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है। अगर ये रास्ता कट गया तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएगा। और खतरा जानते हैं कहाँ है? खतरा बिल्कुल पास है। डोकलाम के पास चीन की जो चुम्बी घाटी है, कहा जाता है कि वो इस कॉरिडोर की तरफ एक खंजर की तरह इशारा करती है। मतलब अगर कभी कोई बड़ा संघर्ष हुआ तो चीन इस गर्दन को काटने की कोशिश कर सकता है, जिससे भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य पूरी तरह कट जाएंगे। तो अब तक हमने 3 अलग अलग लेकिन बहुत ही खतरनाक इलाकों को समझा, लद्दाख, तवांग और चिकन नेक। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि हर सेक्टर का खतरा कितना अलग है। एक तरफ लद्दाख है जहां टैंकों और सैनिकों का जोर है, दूसरी तरफ तवांग है जहां राजनीति और पहाड़ दोनों मिलकर खतरा बनाते हैं, और तीसरा है चिकन नेक के पास का इलाका, जो एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर है। भारत को इन तीनों मोर्चों पर एक साथ तैयार रहना होगा और हर मोर्चे के लिए एक अलग रणनीति चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें समझना क्या है? देखिए, आज की तारीख में सबसे ज्यादा टेंशन वाला एरिया तो लद्दाख है, जहां किसी भी पल हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम लंबे गेम की बात करें तो असली स्ट्रेटेजिक सिरदर्द ईस्ट में है, अरुणाचल पर चीन का राजनीतिक दावा
और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की उसकी क्षमता, ये भारत के लिए एक परमानेंट खतरा है। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे मिलिट्री स्ट्रैटेजी बदल रही है, भारत को अपनी पूरी ताकत कहाँ लगानी चाहिए? क्या लद्दाख की इस तात्कालिक आग को बुझाने में, या फिर पूरब में जो लंबा स्ट्रैटेजिक खतरा है उसका मुकाबला करने में? इस सवाल का जवाब न केवल भारत की सुरक्षा बल्कि इस पूरे इलाके के भविष्य को तय करेगा।